हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो आज हमारा जो राजस्थान ज्योग्राफी में जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा रहेगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और हमने जो पिछली क्लास में जो जानकारी प्राप्त की थी वो बालू का स्तूप व कुछ इसके जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अरावली पर्वतीय प्रदेश रहेगा। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजस्थान में अरावली की जो स्थिति है वो कैसी है और किस प्रकार है। तो पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक कुल 692 किलोमीटर है, यानी भारत में इसकी लंबाई, यानी भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से, यानी जो पालनपुर क्षेत्र है वहाँ गुजरात से रायसीन पहाड़ी जो दिल्ली है वहाँ तक इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर है। और ये भारत में विस्तृत है, वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इनमें ये अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सर्वाधिक भाग पर विस्तृत है। और राजस्थान में देखो, राजस्थान में विस्तार खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर इसका विस्तार है। यानी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर की लंबाई है, जो कहाँ से कहाँ तक है? खेड़ ब्रह्मा गुजरात से कहाँ तक है? झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। अरावली का जो सर्वाधिक भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है, यानी अरावली का जो सर्वाधिक भाग है वो उसमें से राजस्थान में 80% भाग है वो राजस्थान में अरावली का है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 920 किलोमीटर है। अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर है? 920 किलोमीटर है। अरावली राजस्थान को दो भागों में, यानी अरावली है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। तो राजस्थान का जो पूर्वी जो राजस्थान का हिस्सा है उसके रूप में, और एक है पश्चिमी राजस्थान के रूप में विभक्त करती है, यानी एक तो पूर्वी राजस्थान के रूप में और एक पश्चिमी राजस्थान के रूप में। तो अरावली का मुख्य विस्तार है वो 16 जिलों में उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपूतली, बहरोड, अलवर, खेरतल और तिजारा, इन जिलों में अरावली है इसका सर्वाधिक विस्तार 16 जिलों में है। और राजस्थान में अरावली की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। राजस्थान में जो अरावली की दिशा है वो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। यानी राजस्थान में जो अरावली की जो दिशा है वो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, यानी ये दक्षिण, ये पश्चिम से उत्तर पूर्व तक राजस्थान में इसका विस्तार है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो सर्वाधिक है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वाधिक चौड़ाई किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी सर्वाधिक है वो क्या है? चौड़ाई है। यानी सर्वाधिक चौड़ाई है वो राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला की बढ़ती जाती है वो उत्तर पूर्व से, यानी जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और इधर निम्नतम यानी कम होती जाती है। अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार है कहाँ पर है? अजमेर में है। अरावली का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो कौन सा है? गुरु शिखर सिरोही में है। और निम्नतम पॉइंट है वो पुष्कर घाटी अजमेर में। यानी सबसे ऊंचा जो अरावली का जो पॉइंट है या जो क्षेत्र है वो सिरोही वाला, यानी गुरु शिखर वाला सिरोही वाला क्षेत्र है। और सबसे जो नीचा जो पॉइंट है या नीचा जो स्तर है वो अरावली का पुष्कर घाटी अजमेर में स्थित है। अरावली का जो मध्य भाग है वो कहाँ पर है? अजमेर में। यानी जो अरावली का जो मध्य भाग, यानी दो भागों में अरावली है, वो जो अरावली का जो मध्य भाग है वो कौन सा है? अजमेर वाला। और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही में है। और न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पर है? जयपुर में। अरावली में सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिणी भागों में होती है। अरावली में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन से भागों में होती है?
दक्षिणी भागों में होती है। तो अरावली है, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में देखो अरावली की जो स्थिति है वो किस प्रकार है। ये राजस्थान के मध्य में है और ये राजस्थान को 2 भागों में अरावली को बांटते हैं। और अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये तो इधर तो मरुस्थलीय प्रदेश और ये इधर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसके रूप में 2 भागों में इसको राजस्थान को विभाजित करती है जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अरावली के उपनाम, जो अरावली श्रृंखला है इसके उपनाम विष्णु पुराण में परिपत्र, अरावली का जो उपनाम है वो विष्णु पुराण में क्या है, परिपत्र नाम है। और भौगोलिक भाषा में मेरू या उदयपुर में आड़ावाट, यानी भौगोलिक भाषा में इसके को किस नाम से जाना जाता है, मेरू के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर में जाना जाता है आड़ावटा के नाम से इसको जाना जाता है। और बूंदी में आड़ावाली जो श्रृंखलाएँ हैं इनके नाम से जाना जाता है। और भारत का अपलेशियन अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है, यानी इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला को अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के नाम से भी इसे जाना जाता है। उत्पत्ति है, इसका उत्पत्ति काल है, अरावली का जो अरावली श्रृंखला की जो उत्पत्ति है वो कब हुई। अरावली श्रृंखला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। जो अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन जो प्लेट है वो समुद्र से अलग हो गई। और राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन एमएस हेरोन, अलेक्जेंडर मैक्सिमन हेरोन ने किया था। इसका नाम है वो पूरा नाम एएम हेरोन का पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर मैक्सिमन हेरोन था। इसने इसका क्या बताया है, विस्तार बताया है। तो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित या अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली है वो विश्व की प्राचीनतम और अवशिष्ट क्या है, पर्वतमाला है। अरावली मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। अरावली क्या है, मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। इसे जो गुरु शिखर हिमालय व पश्चिमी घाट के मध्य का जो सर्वोच्च भाग है अरावली का वो किस नाम से जाना जाता है, गुरु शिखर के नाम से। और ये 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसे जेम्स टोड ने किस नाम से जाना, इससे जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा था, संतु का शिखर के नाम से इसे पुकारा था। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप, यानी अरावली पर्वतमाला जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, अरब सागर के कौन से द्वीप से, मिनिकॉय द्वीप यानी लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वत की मूल जड़ है वो अरब सागर से शुरू होने के कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। यानी अरावली का पिता किसे कहा जाता है, तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली की विशेषता क्या है, इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। अरावली का जो दक्षिणी भाग है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका जो दक्षिणी भाग है वो किन से बना हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ये मरुस्थल के पूर्व में स्थित जो विस्तार है उसको रोकती है। यानी जो मरुस्थल यानी जो अरावली का जो पूर्वी भाग है इसमें जो मरुस्थल है इसके विस्तार को क्या करती है, रोकती है। अरावली है वो मरुस्थलीय विस्तार को पूर्ण रूप से रोकती है। और सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक संघन वनस्पति खनिजों की बहुतायत अरावली में पाई जाती है। सर्वाधिक जो वनस्पति है, सर्वाधिक खनिज है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम है वो कहाँ से होता है, अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। और अरावली का जो क्षेत्रीय भूभाग है वो कितना है, 9% है। और इसमें जनसंख्या कितनी पाई जाती है, 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी जो अरावली पर्वत का जो क्षेत्रीय भूभाग है वो कितना है, 9% है। और इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, अरावली क्षेत्र में 10% जनसंख्या इसमें निवास करती है। और अधिकांश इसमें जनजातियाँ निवास करती हैं। जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है इसमें अधिकांश कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, जो जनजातियाँ होती है वो निवास करती है। और इसकी जो वर्षा है वो 50 सेमी से 90 सेमी अरावली पर्वतीय प्रदेश में वर्षा। और अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक संघन है। यानी अरावली की जो पूर्वी ढाल है वो उस पर वनस्पति क्या है, अधिक है।
और अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अरावली को जो भारत की जो महान जल विभाजक रेखा है उसके नाम से भी जाना जाता है। ये अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो क्या करती है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं उसको अलग करती है। यानी अरावली थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करती है। यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। और अरावली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अरावली को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग कौन सा है? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। पहला कौन सा है? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। और दूसरा भाग कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली श्रेणी है। और तीसरा भाग कौन सा है? दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्य अरावली श्रेणी और दक्षिणी अरावली प्रदेश, 3 भागों में। तो पहला है उत्तरी अरावली। पहला कौन सा है? उत्तरी अरावली के रूप में। जो इसकी जो उत्तरी अरावली अलवर, खेड़तल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली और भैरोड़, इन जिलों में ये विस्तृत है उत्तरी अरावली के रूप में। और उत्तरी अरावली की जो चोटियां हैं वो कौन सी है? देखो, चोटी है, जिला है और इसकी ऊंचाई है। तो उत्तरी अरावली की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, जो कहाँ पर है? सीकर में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। दूसरी है जो मालखेत, ये कहाँ पर है? ये भी सीकर में है। तो मालखेत की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? सीकर में है। और ये 1052 मीटर ऊंची है। और लोहालगढ़ ये झुंझुनू में है और 1051 मीटर इनकी ऊंचाई है। और भोजगढ़ ये झुंझुनू में है और 997 मीटर इनकी ऊंचाई है। खो ये जयपुर में है और 920 मीटर इनकी ऊंचाई है। बहराज ये अलवर में है और 992 मीटर इनकी ऊंचाई है। और बबई ये जयपुर में और 992 मीटर इनकी ऊंचाई है। बरवाड़ा पर्वत है, बरवाड़ा जो श्रेणी है वो जयपुर में है और इनकी 786 मीटर इनकी ऊंचाई है। बवई है ये झुंझुनू में है। बवई कहाँ पर है? एक तो है बबई और एक है बवई, ये अलग अलग हैं। बबई तो है जयपुर में और जो बवई है वो कहाँ पर है? झुंझुनू में है, जो 780 मीटर है। 700 कितनी मीटर है? 80 मीटर है। और बिलाली ये कोटपुतली भैरोड़ ये 775 मीटर है। और मनोहरपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो जयपुर में है, तो 747 मीटर ऊंची है। जो बेराट है वो कहाँ पर है? कोटपुतली भैरोड़, जो जयपुर वाला क्षेत्र है उधर है, 704 मीटर है। और सिरवास जो पहाड़ी है वो अलवर में है और 651 मीटर है। और भानगढ़ अलवर में है जो 649 मीटर ऊंची है। और एक जयगढ़ जयपुर में है जो 648 मीटर ऊंची है। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो इनकी जो ऊंचाई है और ये किन किन ज़िलों में विस्तृत है और ये चोटियाँ हैं वो उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। जो कौन सी अरावली की चोटियाँ हैं? उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। तो ये मध्य अरावली की कौन सी चोटियाँ हैं? चोटी, जिला और ऊंचाई, यानी टोडगढ़ या गोरमजी, ये मध्य अरावली की जो चोटियाँ हैं वो कहाँ पर है? ब्यावर में है, 934 मीटर ऊंची है। टोडगढ़, गोरमजी जो कहाँ पर स्थित है? ब्यावर ज़िले में। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर ऊंची है। तारागढ़ अजमेर में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 773 मीटर। और नागपहाड़ अजमेर में है, 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य अरावली के दर्रे, यानी जो मध्य अरावली के जो दर्रे हैं, यानी पहाड़ों के मध्य तंग जो रास्ते होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? दर्रा, नाल या घाट कहलाता है। यानी जो पहाड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो रास्ता होता है, यानी जो तंग रास्ते होते हैं उसे क्या बोला जाता है? दर्रा, नाल या घाट के रूप में बोला जाता है। पहला है जो बर दर्रा, जो कहाँ पर है? ब्यावर में है। ब्यावर को बर से जोड़ता है। ब्यावर को किससे जोड़ता है? बर से जोड़ता है। पसलेरिया दर्रा, कौन सा है? पसलेरिया दर्रा, ये कहाँ पर है? ये भी ब्यावर में है और ब्यावर से मसूदा मार्ग को जोड़ता है। यानी ब्यावर से किस मार्ग को जोड़ता है? ये मसूदा मार्ग। शिवपुरा घाट,
शिवपुरा घाट है वो ब्यावर में है, सुर्रा घाट दर्रा ब्यावर में है, गोरम घाट दर्रा है वो राजसमंद में है, और कामली घाट दर्रा है वो राजसमंद में। यानी शिवपुरा घाट ब्यावर में, सुर्रा घाट दर्रा ब्यावर में, गोरम घाट दर्रा राजसमंद में, और कामली घाट दर्रा कहाँ पे, राजसमंद में। तो ये याद रखने योग्य है और मोस्ट भी है। उत्तरी अरावली और मध्य अरावली में सर्वाधिक जो अंतराल विद्यमान है वो है गोरम घाट दर्रा। यानी गोरम घाट दर्रे की ऊंचाई है 473.35 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये गोरम घाट दर्रा है। और दक्षिण अरावली जो हमारा तीसरा है, 3 भागों में इसको अरावली को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली, और तीसरा है दक्षिणी अरावली प्रदेश। ठीक है, तो तीसरा है वो दक्षिणी अरावली। देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही तक इसका विस्तार है। यानी देवगढ़, राजसमंद से उदयपुर, सिरोही तक इसका विस्तार है। तो इसकी जो आकृतियां हैं इस प्रकार है। जो जिले हैं, यानी जो इनकी जो पहाड़ियाँ की ऊंचाई है वो जिले आ गए, और इनकी जो ऊंचाई कितनी है ये। तो गुरु शिखर है, यानी दक्षिण अरावली का सबसे जो ऊंचा जो पर्वतीय प्रदेश, जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, गुरु शिखर है। और इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर ये ऊंची है। ये कहाँ पर है, सिरोही में, शेर। इसके बाद शेर है, सिरोही में है, 1597 मीटर है। दिलवाड़ा है वो सिरोही में है, 1442 मीटर है। जरगा है जो उदयपुर में है, 1431 मीटर है। और अचलगढ़ है सिरोही में है, 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है, 1224 मीटर है। और धोनिया पहाड़ी है उदयपुर में है और 1183 मीटर है। ऋषिकेश है वो सिरोही में है, 1017 मीटर है। कमलनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में है, 1001 मीटर है। और सज्जनगढ़ की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में है, 938 मीटर है। और सायरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो उदयपुर में है, 900 मीटर है। और लीलागढ़ जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, उदयपुर में है, और 876 मीटर है। डोरा पर्वत है जालोर में है, जो 669 मीटर है। और जो नागपानी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, उदयपुर में है, जो 667 मीटर है। और गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं, जो 840 मीटर है। और झराना भाकर जो पहाड़ियाँ हैं वो जालोर में है, 839 मीटर है। और रोजा भाकर पहाड़ियाँ जालोर में है, जो 730 मीटर है। और झारोला भाकर जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, जालोर में है, 588 मीटर है। ये है जो दक्षिणी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और सर्वाधिक जो ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। जो राजस्थान की दक्षिणी जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, सिरोही में है, जो गुरु शिखर, इसे संतों का शिखर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, संतों के शिखर के नाम से। और ये नाम किसने दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो आबू यानी सिरोही में है। कर्नल जेम्स टोड ने, अभी मैंने बताया था, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को माउंट संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा था। गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर गुरु शिखर पड़ा। इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, लेकिन इस पर दत्तात्रेय ऋषि 5 मीटर इनका मंदिर है वो जो बना हुआ है। दक्षिणी अरावली के नाल या दर्रे, फुलवारी की नाल उदयपुर में है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। यानी फुलवारी की नाल कहाँ पर है, उदयपुर में है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। केवड़ा की नाल है उदयपुर में है। देबारी दर्रा है वो उदयपुर में है। देबारी दर्रा कहाँ पर है, उदयपुर में है। हाथी दर्रा उदयपुर में है। ये पीड़वाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाले जो मार्ग है उस पर स्थित है। हाथी गुड्डा नाल ये कहाँ पर है, कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित है। यह पाली को राजसमंद से जोड़ता है। यानी जो हाथी गुड्डा नाल है वो कौन से स्थान को जोड़ता है, पाली से राजसमंद को जोड़ता है। सोमेश्वर की नाल है वो पाली में है। देसूरी की नाल कहाँ पर है, पाली में है। जो ये राजस्थान के जो प्रमुख जो दर्रे हैं वो
झीलवा की नाल है, कहाँ पर है, राजसमंद में है। हाथीगुड्डा नाल कहाँ पर है, राजसमंद में। सोमेश्वर की नाल है वो कहाँ पर है, गोरम जी की घाट पाली में। बरदर्रा ब्यावर में है, अजमेर में। शिवपुरा घाट अजमेर ब्यावर में है। ये मुख्य मुख्य जो दर्रे हैं उदयपुर के, राजसमंद के हैं, इधर पाली के हैं, अजमेर ब्यावर के हैं और बूंदी के हैं। ये दर्रे हैं मुख्य रूप से हैं जो झालावाड़ के दर्रे हैं। घाटोली दर्रा कहाँ पर है, झालावाड़ में। उदयपुर में देबारी की नाल है, केवड़ा की नाल है, फुलवारी की नाल है और कौन सी है, हाथी दर्रा। ये मुख्य रूप से उदयपुर के जो दर्रे हैं वो है। ठीक है। पहाड़ियाँ, जो अरावली की जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं वो गिरवा। उदयपुर के चारों ओर की जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ होती है उन्हें क्या कहा जाता है, गिरवा। और भाकर है वो सिरोही की तिरवट ढाल वाली पहाड़ियाँ, यानी सिरोही में जो तिरवट ढाल वाली पहाड़ियाँ उन्हें क्या कहा जाता है, भाकर के नाम से जाना जाता है। देसरो, उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों जो वर्ष भर हरी भरी रहती है, यानी जो उदयपुर क्षेत्र है वहाँ पर जो जरगा और रागा पहाड़ियाँ हैं वो वर्ष भर क्या रहती है, हरी भरी, जिसे क्या कहा जाता है, देसरों के नाम से भी जाना जाता है। मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ी भाग है, यानी जो पहाड़ी भाग क्षेत्र है उसे मेवल कहा जाता है। किन जिलों के बीच में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी भाग है उन्हें क्या कहा जाता है, मेवल के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, ब्यावर अजमेर की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो किससे अलग करती है, मेवाड़ से मारवाड़ को अलग करती है। दोषी की पहाड़ियाँ, जो पहाड़ी है वो झुंझुनू में है और 740 मीटर ऊंची है। और हर्ष की पहाड़ी है वो सीकर में है। हर्ष की पहाड़ी, एक हर्षनाथ पहाड़ी अलग है और हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, सीकर में है। 820 मीटर है और इस पर हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है। जो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, सीकर में है और हर्षनाथ मंदिर है इस पर बना हुआ है। उदयनाथ पर्वत है अलवर में है। मालानी पर्वत है बाड़मेर जालोर में स्थित है। आडावाला पर्वत है वो बूंदी में है और मोड़ा पहाड़ है वो कहाँ पर है, झुंझुनू में है। और मगरा अरावली से अलग अपशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, यानी जो मगरा जो प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली से अलग है, जो अपशिष्ट क्या है, पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो राजस्थान का जो अरावली, ये तो अरावली वाला क्षेत्र है और ये राजस्थान का कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इसके जो ज़िले हैं, अलवर है, कोटपुतली बहरोड, खेड़तल तिजारा, डींग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये है वो पूर्वी मैदान क्षेत्र के जो ज़िले हैं। पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माही नदियों द्वारा लाई जलोढ़ दोमट मिट्टी से बना हुआ है। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो किन से बना हुआ है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है चंबल, बनास, बाणगंगा, माही द्वारा जो लाई गई जलोढ़ या दोमट मिट्टी है उनसे बना हुआ है। और सर्वाधिक ये उपजाऊ मैदान है, यानी जो पूर्वी भाग वाला जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक उपजाऊ वाला मैदान है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों द्वारा लाई गई है और नवीन जलोढ़ है, इसके कारण ये सर्वाधिक उपजाऊ वाला भाग है। भौतिक विभाग है, इसीलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है। इसका जो ढाल है पूर्व की ओर है, यानी जो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसका ढाल किस तरफ है, पूर्व की ओर है। वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग, यानी जो पूर्वी भाग है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग ही है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है चंबल बेसिन, पहला कौन सा है, चंबल बेसिन, पहला कौन सा है, चंबल बेसिन है। दूसरा है जो माही बेसिन है। तीसरा बाणगंगा बेसिन है। कौन सा है, चंबल, माही, बाणगंगा बेसिन है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान, चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ऊंची नीची उत्खात जो स्थलाकृतियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र के नाम से। जो उत्खात यानी जो नदियों द्वारा जो मिट्टी कटाव के कारण जो ये है वो चंबल बेसिन का क्षेत्र है। और मिट्टियों द्वारा जो उत्खात, जो उबड़ खाबड़ जो भूमि हो जाती है
या नदी द्वारा जो मिट्टी अपरदन हो जाता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ऊंची नीची जो उत्कात भूमि है उसे क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र कहा जाता है। सर्वाधिक डांग भूमि है वो कहाँ पर पाई जाती है, करौली में। यानी जो सर्वाधिक इससे प्रभावित जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक है वो करौली में है। इसीलिए करौली को डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। करौली को किस नाम से जाना जाता है, डांग की रानी के रूप में जाना जाता है। चंबल नदी के प्रवाह से मिट्टी में कटाव, अवनाली का अपरदन के कारण गहरी गहरी क्या हो जाती है, घाटियाँ बन जाती है। जो चंबल नदी है उससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, यानी जो अवनाली का अपरदन होता है, यानी मिट्टी का कटाव होने के कारण इसमें क्या बन जाती है, गहरी घाटियाँ बन जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, बीहिड कहा जाता है। यानी जो गहरी घाटियाँ बनती है मिट्टी के अपरदन के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, बीहिड कहा जाता है। ये कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर में सर्वाधिक रूप से फैली हुई है। जो ये बीहिड है वो कहाँ पर फैली हुई है, कोटा, धौलपुर और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक फैले हुए हैं। 56 बेसिन और माही बेसिन का जो मैदान है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले आते हैं। जो माही जो नदी है उसका जो क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ पर है सर्वाधिक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कांठल। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था कांठल। प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता है। यानी जो प्रतापगढ़ में माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, कांठल के नाम से जाना जाता है। और बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 गाँव या नदी नालों का समूह है। यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो ये माही नदी है उस क्षेत्र में क्या है, 56 गांव और नदी नालों का जो समूह है उसे किस नाम से जाना जाता है, 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र क्या है, बागड़, कौन सा है, वागड़, मेवल और व्याघ्रवाट के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के नाम से, वागड़ और मेवल के नाम से इसे जाना जाता है। बनास बेसिन हमारा तीसरा है, वो कौन सा है, बनास बेसिन। बनास नदी व उसकी सहायक नदियां द्वारा निर्मित मैदान, यानी जो बनास नदी और जो उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है, इसे इसका जो ढाल है वो पूर्वी की ओर है। यानी जो बनास बेसिन का ढाल है वो किस तरफ है, पूर्व की ओर है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। यानी जो बनास बेसिन का जो मैदान है पूर्वी क्षेत्र में, इसमें जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसके कारण ये उपयुक्त, यहाँ पर उपयुक्त प्रकार से या मुख्य रूप से कृषि की जाती है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 280 से 500 मीटर है। यानी इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 280 से 500 मीटर है। और बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। जो बनास बेसिन है इसका उत्तरी और जो पूर्वी भाग है, यानी उत्तरी और जो पूर्वी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। ये टोंक, सवाई माधोपुर, करौली में फैला हुआ है। ये कहाँ पर फैला हुआ है सर्वाधिक, टोंक में, सवाई माधोपुर और करौली में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को एम हेरोन ने तृतीय पेनिपेलेन के नाम से जाना जाता है। यानी जो एम एन हेरोन है इसने तृतीय पेनिपेलेन के नाम से इसको नाम दिया था। जहाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र खेराड़ व मालपुरा टोंक का क्षेत्र माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। यानी भीलवाड़ा और टोंक के जो बीच का जो मध्य का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। यानी जहाजपुर भीलवाड़ा और खेराड़ व मालपुरा टोंक के जो मध्य का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा बेसिन चौथा कौन सा है, बाणगंगा बेसिन का क्षेत्र है। बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का जो मैदानी भाग है जो कहाँ पर है, जयपुर है, दौसा, डींग, इन क्षेत्रों में विस्तृत है। भरतपुर जिले में पाया जाता है। यानी जयपुर, दौसा, डींग, भरतपुर जिले में ये सर्वाधिक पाया जाता है बाणगंगा नदी बेसिन का जो क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का जो पठार
इसे किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती के पठार के नाम से। यह मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। यानी जो हाड़ौती का पठार है, यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती के पठार के नाम से। और ये मध्य प्रदेश में स्थित जो मालवा का पठार है उसका कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। ये रहा हाड़ौती, यानी दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश है, ये राजस्थान में इसकी स्थिति है वो इस प्रकार है। औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। यानी समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। और ज़िले कौन से? कोटा है, बूंदी है, बारा, झालावाड़, ये इन जिलों में सर्वाधिक इसका विस्तार है। हाड़ौती पठार को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। हाड़ौती पठार को कितने भागों में? दक्षिणी पूर्वी जो पठार है इसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विंध्यन कगार भूमि। पहला कौन सा है? विंध्यन कगार भूमि। और दूसरा है वो कौन सा है? दक्कन लावा पठार। जो ये विंध्यन कगार है वो एक विशाल जो बालू का जो पत्थर है, जो बलुआ पत्थर है, उनसे निर्मित है। ये जो विंध्यन कगार जो भूमि है वो किन से निर्मित है? जो विशाल बलुआ पत्थरों से क्या है? निर्मित है। विंध्यन कगार करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में ये फैला हुआ है। और चंबल बनास नदी के मध्य का जो भाग है वो बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मैंने अभी बताया था कि जो विंध्यन कगार भूमि है वो विशाल बलुआ पत्थरों से निर्मित भूभाग है। और महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, जो महान सीमा भ्रंश है अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल होने के कारण महान सीमा भ्रंश कहलाता है। यानी जो अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसका आपस में स्थल का जो मिलन होता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। विंध्यन कगार भूमि और हाड़ौती का प्रदेश, ये जो मालवा का पठार है ये है। और जो महान सीमा भ्रंश वाला जो विंध्यन जो श्रेणी है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, और ये राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो इसका जो ये क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो अरावली के पूर्व में स्थित है। अरावली के किस भाग में स्थित है? अरावली के पूर्व भाग में स्थित है। बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। जो ये विंध्यन महान सीमा भ्रंश वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? बूंदी है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, ये वाला जो क्षेत्र है वो महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। दक्कन का लावा पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ये फैला हुआ है। यह बूंदी की पहाड़ियाँ का सर्वोच्च शिखर सतूर, यानी जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं उनका सर्वोच्च शिखर कौन सा? सतूर है। वह बूंदी के प्रमुख जो दर्रे हैं लाखीरी दर्रा, रामगढ़, खटगढ़ दर्रा और जेतावास दर्रा, ये दक्कन का जो लावा पठार है राजस्थान में इसकी स्थिति है इस प्रकार है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा में सर्वाधिक, कोटा में क्या है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? कोटा में। झालावाड़ जिले में विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार है। और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहाँ पर है? बारा में। रामगढ़ बारा के पास घोड़े के नाल की आकृति होर्सशू आकार की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। यानी जो रामगढ़ बारा के पास जो क्षेत्र है उसके पास किसकी आकार की? जो घोड़े की नाल के आकार की आकृति, यानी होर्सशू आकार की पर्वत श्रेणियाँ, उनके आकार की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। जिसके मध्य राजस्थान में एकमात्र उल्कापिंड गिरने से बनी जो झील है वो विश्व भू विरासत यानी ने क्रेटर के रूप में मान्यता दी। यानी जो क्रेटर झील है वो उल्कापिंड से जो बनी हुई जो झील है वो कौन सी है? क्रेटर झील है। डांग गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ का जो पठारी भाग है ये क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के प्रमुख पठार उड़िया का पठार सिरोही में कहाँ पर स्थित है? उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो कितने मीटर है? 1360 मीटर ऊंचा है, जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है। यानी ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही में है और ये गुरु शिखर से नीचे स्थित है। भोराट का पठार 1225 किलोमीटर है
1225 मीटर है और गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। यानी जो ये भोराट का पठार है वो कहाँ पर स्थित है? गोगुंदा और राजसमंद के मध्य, जो यानी उदयपुर और राजसमंद के मध्य गोगुंदा व कुंभलगढ़ क्षेत्र है, उनके मध्य ये भोराट का पठार है वो स्थित है। और राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। राजस्थान का कौन सा पठार है? दूसरा ऊंचा पठार है। भोराट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। भोराट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है। आबू पठार कहाँ पर है? सिरोही में है। आबू पठार कहाँ पर है? सिरोही में है। और राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है जो 1200 मीटर है। राजस्थान का जो पहला पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है जो सिरोही में है, 1360 है। भोराट का पठार है दूसरा ऊंचा जो पठार है वो 1225 मीटर है। और जो तीसरा है वो आबू का पठार जो 1200 मीटर है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है वो माउंट आबू है। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? माउंट आबू। मेसा का पठार 620 मीटर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। यानी इस पर जो मेसा का पठार है इस पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ है। वो 620 मीटर ये पठार है ऊंचा है। लसाड़िया का पठार सलोमगढ़ जयसमंद झील के पूर्वी भाग में ये लसाड़िया का पठार है वो विस्तृत है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोल या भीलवाड़ा तक हाड़ौती के पठार का भाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। जो ऊपरमाल का जो पठार है उसके नाम से जाना जाता है। और किन के मध्य पाया जाता है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य ये पठार स्थित है। मानदेसरा पठार चित्तौड़गढ़ में। मानदेसरा पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। भोमट का पठार है उदयपुर सलूम्बर डूंगरपुर सिरोही में फैला है, जहाँ भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। भोमट का पठार है, यहाँ पर भील जनजाति है वो क्या करती है? सर्वाधिक निवास करती है। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है और ये जो पठारों की स्थिति है, यानी राजस्थान में जो दक्कन का पठार है, हाड़ौती का पठार है, विंध्यन कगार भूमि ये आ गई और विंध्यांचल श्रेणियाँ हैं। और दक्कन का जो लावा पठार है, मालवा का जो लावा पठार है राजस्थान में, इसकी स्थिति है वो इस प्रकार है। आज की क्लास हमारी यहीं संपूर्ण होती है, समाप्त होती है। और ये हमारा जो चैनल है IZ7 मुकेश स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।